Welcome to online classes. So today we will discuss part 4. Part 3 हमने कंप्लीट कर लिया और हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में कि भाई ओल्ड और न्यू रिलीजन्स किस तरीके के होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे. चलिए अब इसमें हमने कुछ चीजें तो डिस्कस कर ली थी. संस्कृत टेक्स्ट बता रहे थे हम. तो मैंने पैट्रॉन के बारे में बताया था आपको कि ये इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं. तो बताया संस्कृत की जो लैंग्वेज की जो टेक्स्ट है वो ब्राह्मण्स को ज़्यादा थी और उनकी डोमिनेंट पोजीशन थी और उनके जो पैट्रन्स थे जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनको से सपोर्ट मिला करता था इनको. ठीक है, ये इनको सपोर्ट किया करते थे. कौन? पैट्रन. इन्फ्लुएंशियल जो नोबल्स वगैरह हुआ करते थे जो रूलर के पास में थे वो सब इनको सपोर्ट करते थे. चलिए आगे चलते हैं. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति. अब इस पीरियड में जो मेन डेवलपमेंट हुआ ना वो था भक्ति. कब? ब्राह्मणास के टाइम पे. ऑफ अ लविंग पर्सनल डाइटी. कोई पर्सनल डाइटी था, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, उन सबको जो है लविंग किया करते थे लोग जो लव करते थे उन डाइटीज. दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलेबरेट रिचुअल. और जो डिवोटीज हुआ करते थे वो विदाउट जो प्रीस्ट और जो अदर्स चीजों के द्वारा ना होने के बावजूद वो जो है उनको लव किया करते थे. यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अनदर ट्रेडिशन इन चैप्टर. हम ये जो बात कर रहे हैं ना भक्ति की, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके हमारे चैप्टर 8 में. अभी हमें सिर्फ थोड़ी सी बात ये पता होनी चाहिए कि इमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति यहाँ पे आ चुका है. ठीक है, ये हमने देख लिया. चलिए आगे चलते हैं. This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. तब क्या हुआ? ये वो पीरियड भी था जब नए तरीके के रिलीजन्स जो है वो आ रहे थे सब कॉन्टिनेंट में. ये उस तरीके का पीरियड था. ठीक है, ये हमने देख लिया. मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया. तो कई तरीके के अरब ट्रेडर्स आया करते थे. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुरान जो है उसको इंडिया में लाने का कोशिश की. उन्होंने कुरान में जो टीचिंग्स थे उनको इंडिया में लाने की कोशिश की इन द 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी में. तो मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social value. तो जो भी अल्लाह पे विश्वास रखता है उसे अल्लाह की रहमत मिलती है. वो एक गॉड है हमारा. तो ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम नहीं बन सकता, हिंदू भी मुस्लिम बन सकता. उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस ही इस वजह से किया था कि भाई हिंदूज जो है वो भी मुस्लिम बन सकते हैं अगर वो अल्लाह पे अपनी बिलीफ जो है वो एक्सेप्ट कर ले. आप सबने देखी होगी मूवी, कौन सी? गदर. उसमें जो सिख है हमारे सनी देओल जी, उनको बोला जाता है कि आप इस्लाम जो है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए. उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम. क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन अल्लाह में विश्वास रखता है तो वो मुस्लिम हो जाता है. सीधी सी बात. विदाउट हिज सोशल बैकग्राउंड. सोशल बैकग्राउंड में वो हिंदू था, जैन था, पारसी था, वट एवर ही, व्हेनेवर ही इज एक्सेप्टिंग अल्लाह ही इज अ मुस्लिम. तो ये कुरान जो है होली बुक उन्होंने इस तरीके से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. तो मैनी रूलर्स वर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम. तो कई तरीके के जो रूलर्स थे ना वो क्या थे? पैट्रन्स थे. इन्फ्लुएंशियल हो गए थे किसके? इस्लाम के. इस्लाम से थे. ठीक. द उलेमा लर्नड थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट. जो उलेमाज होते थे वो जूरिस्ट माने जाते थे. उनको जो है कई तरीके की नॉलेज हुआ करती थी, उनको उलेमाज बोला जाता है.
जिनको इन इस्लामों की नॉलेज हुआ करती, इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशन की नॉलेज थी। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रिटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। तो जैसे हिंदुइज्म को कई तरीके से हम जो इंटरप्रेट करते हैं, उसी तरीके से जो मुस्लिम्स थे उन्होंने भी अपने जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कई तरीके से इंटरप्रेट किया उसको, इस्लाम को। देयर वर द शिया मुस्लिम्स who believed that Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders, that is Khalifas of the community. तो सुन्नियों ने तो जो है लीडर जो खलीफास थे कम्युनिटी उसकी जो है अथॉरिटी स्वीकार कर ली, और जो शिया मुस्लिम्स थे उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का जो सन था, सन इन लॉ था अली, वो जो है लेजिटिमेट लीडर माना उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी का। द सक्सीडिंग खलीफास, मगर सक्सीड कौन कर गए? खलीफास। भी खलीफास जो है सक्सीड कर गए, माने गए कौन? खलीफा। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हनफी एंड शफीज मेनली इन इंडिया। तो हनफी और शफी जो है वो भी इस्लाम में माने गए हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। हमने देखा शिया और सुन्नी है, अरब में पाए जाते हैं, उनके ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया, इनमें। अब जो है कुछ वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ है, और थियोलॉजी है और मिस्टिक ट्रेडिशन। इन सब के कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जो मिस्टिक होते हैं। देयर आर सम अदर व्यू व्हिच इज नॉट इन द अदर एरिया। देयर आर मोरल एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस ट्रेडिशन। ये हमने देख लिया। तो इस तरीके से हमने ओल्ड और नए रिलीजन देख लिए। हमने देखा भाई ब्राह्मणास के बारे में देखा, हमने फिर इस्लाम के बारे में देखा, ठीक है, मोहम्मद बिन, हमने कई तरीके की चीजें देखी, अल्लाह के बारे में देखा। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। कि भाई टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स में किस तरीके की थिंकिंग जो है वो आई थी, हम देखेंगे वो भी वन बाय वन। चलिए देखते हैं। हिस्टोरियंस do not see time as just a passing of hours। जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे ना, वो इन टाइम को नहीं देखते थे आवर्स के पास होने की तरह, डेज के पास होने की तरह, ईयर्स के पास होने, एज अ क्लॉक और कैलेंडर। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ। वो आइडियाज, बिलीफ, इन सबके जो है परसिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि दे आर ट्रांसफॉर्मिंग डे बाय डे। ठीक है, तो यहां तक हमने ये बात कर ली। अब हम आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे? अब हम आगे चलेंगे। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into larger segments। जो ये हमारा टाइम है ना, इसे हम इजीली डिवाइड कर देंगे पास्ट में इनटू कई तरीके के सेगमेंट्स में, पीरियड्स में। दैट पजेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो क्या रखते हैं? जो कई तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रखते हैं। तो हम कई तरीके के पीरियड्स में, सेगमेंट्स में जो है इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इन द मिडिल ऑफ 19th, मतलब 19th century, British historians divided the history of India into three periods। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पीरियड्स में बोलता है। एक तो हिंदू वाला पीरियड, एक मुस्लिम वाला पीरियड, एक ब्रिटिश वाला। ये ब्रिटिशर्स ने बताया। दिस डिवीजन was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change, and that there were no other significant development in the economy। But there are no other significant development in the economy। ये हमने देख लिया। सोसाइटी और कल्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर।
इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर हमने देख लिया, ठीक है। सच अ डिवीजन also ignored the rich diversity of the subcontinent. मगर इस सबसे क्या हुआ, इन सबसे जो हमारी रिच डाइवर्सिटी थी ना सब कॉन्टिनेंट की, उसे इग्नोर कर दिया गया। फिर ये बोला गया कि भाई यहाँ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स 3 तरीके से डिवाइडेशन होगा और बाकी चीजें हमें नहीं चाहिए, जबकि हमारी जो अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी है उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो हमने एक पीरियड देख लिया 19th सेंचुरी वाला, इसमें 3 तरीके से डिवाइड हुआ। आगे चलते हैं। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। कुछ हिस्टोरियन जो है अभी अपन ने पीरियडाइजेशन पढ़ा ना, वो फॉलो करते हैं, बट मोस्ट look to economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past. तो कुछ तो जो है इन्हीं पीरियड्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और कुछ नहीं करते, वो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को देखते हैं पास्ट के। The stories you read last year included a wide range of early socialists. जो अर्ली सोशलिस्ट थे वो इस तरीके के काम किया करते थे, ये हमने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हंटर गैदरर्स, इस तरीके से वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज। एक तो हंटर गैदरर्स, वो शिकार किया करते, क्या करते थे, शिकार। आप सब देखिए पिछले जमाने में जो लोग होते थे उनको शिकार का बड़ा शौक, उनको लगता था एनिमल्स आर इन बल्क सो वी कैन हंट देम, तो दे आर हंटिंग। और गैदरर्स भी थे वो, अर्ली फार्मर्स थे वो, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस, अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स। अर्ली एम्पायर्स और किंगडम जो है इस तरीके की चीजें किया करते थे, ठीक है, ये हमने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। द हिस्टोरियंस you will be studying this year are often described as medieval. और जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, मिडिवल टाइम। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं मिडिवल टाइम, एंशिएंट नहीं, हम पढ़ रहे हैं क्या, मिडिवल टाइम, क्योंकि उसी टाइम पे ही जो है धीरे धीरे हमारे जो इस्लामिस्ट है उनका आना भी स्टार्ट होने लग गया है। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी। कई तरह की पीजेंट सोसाइटी के बारे में आप इस पीरियड में देख लेंगे, मिडिवल पीरियड, ठीक। द राइज ऑफ रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट ऑफ फॉर्मेशन। द राइज ऑफ व्हाट, रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट ऑफ फॉर्मेशन। कई तरीके के रीजनल और इंपीरियल जो फॉर्मेशन से स्टेट्स, पीजेंट सोसाइटीज जो है वहां पे स्प्रेड हुई, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पास्टरल एंड फॉरेस्ट पीपल। तो जो चराने और ये सब चीजें जो है जंगलों में किया करते थे लोग, उन सबको हटा के उन्होंने अपने जो कॉलोनीज बनाना स्टार्ट करा। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। तो मिडिवल वही टाइम था जब हिंदू मुस्लिम आ चुके थे, जब यूरोपियंस की एंट्री होना शुरू हो गया, तो ये वही टाइम चल रहा है मिडिवल टाइम, हम इसे हमारा एक और पीरियड है मिडिवल टाइम। चलिए ये पीरियड भी हमने देख लिया, ये हमारे दूसरे पैराग्राफ में, ये आगे देखते हैं। These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. जो 1000 ईयर की हमारी इंडियन हिस्ट्री है ना, इसमें कई तरीके के चेंजेस जो है महसूस, आप सब जानते हैं कि डे बाय डे कई तरीके के चेंजेस होते हैं, आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, परसों कुछ हो रहा हो, तो वही बात यहाँ पे करी गई। आफ्टर ऑल द 16th and 18th centuries were quite different from the 8th और 11th। तो जो 16th और 18th सेंचुरी है ना वो डिफरेंट है 8th और 11th सेंचुरी। क्यों, क्योंकि 8th और 11th में इतना कुछ नहीं हुआ जितना 16th और 17th सेंचुरी में हुआ, ठीक है। इसमें कई तरीके के चेंजेस हमारी इकोनॉमी में और हमारे स्टेट्स में आए। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problems। तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स आई इन पीरियड से, प्रॉब्लम्स को नहीं बताएंगे तो पीरियड्स हो ही कैसे, हर पीरियड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आई ही आएगी। Moreover, the medieval period is often
कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्निटी, तो ये जो मॉडर्न पीरियड है, मिडियल पीरियड है, एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट करता है। मॉडर्निटी कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मटेरियलिस्टिक प्रोसेस, मटेरियल प्रोसेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। मॉडर्निटी किसकी बात करती है भाई? मटेरियल प्रोग्रेस होनी चाहिए और इंटेलेक्चुअली हम एडवांस हो जाने चाहिए, ये हमारी मॉडर्न आज के टाइम पे बात करती है। This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case. ऐसा तो नहीं था मतलब कि जो medieval period था उसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं, उसमें कुछ अच्छा चेंज हुआ ही नहीं भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज तो medieval period में भी बेटर हुआ ही, ठीक है। तो हर चीज ही नेगेटिव साइड पे नहीं थी, कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए थे। जब मैं मिडिवल पीरियड का ये देख लिया, चलिए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग दिस 1000 years the societies of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. तो देखिए कि जो 1000 ईयर की हमारी हिस्ट्री अगर पिछले टाइम की देखेंगे तो हमें उससे पता लगेगा कि उस टाइम की हिस्ट्री में हमें कई ज़्यादा डेवलपमेंट था, हमारा जो सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा वेल इक्विप्ड। इस वजह से जो यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए, उनमें एक्साइटमेंट हुआ, इंडिया इज अ बेटर कंट्री टू लिव ऑन, सो दे विजिटेड इंडिया एंड दे मेड इट अ कॉलोनी ऑफ बाय एस्टैब्लिशिंग मैनी फैक्ट्रीज फर्स्ट एंड देन कॉलोनाइजिंग। So we will read it. As you read this book, look out for signs of change and the historical processes at work. आप देखिए कई तरीके के चेंज होते हैं हिस्टोरिकल प्रोसेसेस में, वो भी वर्क में। Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year. Look out for changes, continues wheresoever you can, and look at the world and the things. तो आप जो इस तरीके से जो है अपने वर्ल्ड को देख सकते हो, ठीक है। ये सब बात है। अब आगे आते हैं हमारे क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। तो हमने देखा कि भाई 19वीं सेंचुरी में 3 तरीके के हमने देखे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि भाई मिडिवल टाइम में क्या हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि भाई मिडिवल टाइम में ऐसा भी नहीं है सब कुछ लैक ही था, कुछ ना कुछ अच्छा भी, पॉजिटिव चेंजेस भी आए होंगे, ये सब हमने देख लिया। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस, उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। उससे पहले हम कुछ यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कुछ हमारे जो पॉइंटर्स हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, वो एक बार लुकआउट दे देते हैं। चलिए देख लेते हैं। अमीर खुसरो के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अमीर खुसरो आपको नोट लिखना है अबाउट हिज लाइफ, ठीक है, ये आपको नोट लिखना है, आपका होमवर्क। ये हमने देख लिया था, ये भी हमने देख लिया था। ये मैंने आपको बता दिया था, इतना बड़ा नाम है। यहाँ पे देखिए कितनी सारी जगह है, ये मैंने आपको बता दिया था। ये भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हैबिटेट, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज अ हैबिटेट। आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हैबिटेट क्या होता है भाई, व्हाट इज एन हैबिटेट। तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन दी हुई है, कुछ डेफिनेशन इस तरीके की जो है रिमेनिंग थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रेफर्स टू द एनवायरमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। तो देखिए हैबिटेट क्या होता है, रेफर्स करता है एनवायरमेंट को,
ऑफ अ रीजन, एक रीजन के एनवायरनमेंट को जो है रेफर करता है, मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल को भी रेफर करता है ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। तो उस एनवायरनमेंट में, उस रीजन में के एनवायरनमेंट में जो रहते हैं ना हम रेजिडेंट्स हैं, उनकी सोशल इकोनॉमिक लाइफस्टाइल के बारे में बताता है, उनका हैबिटेट। जैसे मैं हूँ, मैं अगर इस एरिया में रह रहा हूँ तो ये मेरा हैबिटेट है, आप कोई दूसरे एरिया में रह रहे हैं वो आपका हैबिटेट है, आप उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने जो लाइफस्टाइल से उनको मेंटेन कर रहे हैं। मैं अपने लाइफस्टाइल जो है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन कर रहा हूँ, मैं कहीं और का रेसिडेंट हूँ, आप कहीं और के रेसिडेंट हो। तो हैबिटेट वो होता है स्थान जहाँ पे हम हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ का एक निवासी हूँ, तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसका मैं एक हैबिटेट हूँ, ये मेरा हैबिटेट है, यहाँ पे मेरी लाइफ जो है वो अकॉर्डिंगली चल रही है, और आपकी लाइफ आपके हैबिटेट के अकॉर्डिंग चल रही है। तो इस तरीके से हमने जो है हैबिटेट की डेफिनेशन यहाँ पे देख ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हैबिटेट में, हमने यहाँ पे हैबिटेट देखा ही था। चलिए आगे चलते हैं, मैंने आपको ये व्हील बता दिया था। हमने ये फिगर नहीं देखा था, ये फिगर भी एक बार देख लेते हैं हम ये क्या कर रहे हैं, हम एक फिगर भी देखेंगे, क्या करेंगे, फिगर भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग could make the reading of Persian and Arabic difficult. The Nastaliq style on the left is cursive and easy to read. The Shikaste on the right is dense and more difficult. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, यह जो लेफ्ट है ना, आपके लेफ्ट में क्या है, ये नास्तालिक स्टाइल है। यहाँ पे देखिए, ये लिखने का जो तरीका है ना, ये कौन सी स्टाइल है, नास्तालिक स्टाइल। ठीक है, और शिकास्ते स्टाइल जो है राइट, ये आपके राइट में देखिए, ये क्या है, ये शिकास्ते स्टाइल में जो है राइटिंग से, ये ज्यादा डेंसर है, ये देखिए ज्यादा डेंसर है, जो डार्क डार्क आपको दिख रहा होगा, और ये देखिए ये हल्की है, ये डेंसर है और ये हल्की है, ये जो है नास्तालिजिक स्टाइल है, और ये आपकी शिकास्ते स्टाइल है। आपसे पूछा इसका नास्तालिजिक स्टाइल किस तरीके की होती है, तो इस तरीके से जो है हल्की होती है, और यहाँ पे जो है क्या होती है, यहाँ पे होती है शिकास्ते। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम शिकास्ते, इसको कहते हैं हम नास्तालिजिक। तो ये देखिए ये हल्के हल्के तरीके से लिखा हुआ है, और ये डार्क डार्क लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने जो है इनको किया, ये अरब और पर्शियन में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ से देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये एक पेंटिंग है, आपसे पूछा जा सकता है इस पेंटिंग के बारे में, हम एक बार इस पेंटिंग को भी अच्छी तरह से देख लें। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके से पाम लीफ, ये जो इंस्क्रिप्शंस है, मोना जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उनके बारे में बताया था पिछले वाले पार्ट में। तो ये पेंटिंग देख लीजिए, इस पेंटिंग में आपको क्या बताया, ये एक पेंटिंग है ऑफ अ स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ मनुस्क्रिप्ट। ये क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक मनुस्क्रिप्ट है और इसकी कॉपी कर रहा है। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर इन साइज। इसका साइज देखिए कितना छोटा है, बिकॉज ऑफ इट्स साइज इट इज कॉल्ड अ मिनिएचर। अब चूंकि ये छोटी साइज की पेंटिंग है, इस वजह से हम इसे मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। क्या है कि ये छोटी साइज की पेंटिंग है, इस वजह से हम इसे मिनिएचर पेंटिंग कहेंगे। मिनिएचर पेंटिंग्स वर समटाइम्स यूज्ड, ये आपको ध्यान रखना है क्या, मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मिनिएचर पेंटिंग। तो जो मिनी होती है, छोटी होती है, वर समटाइम्स यूज्ड टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट के टेक्स्ट को जो है रेफर करने के लिए ज्यादातर जो ये मिनिएचर पेंटिंग्स है वो यूज करी जाती है। यहाँ पे देख लीजिए मनुस्क्रिप्ट को कॉपी कर रहे हैं, मिनिएचर वही होती है। So they were so beautiful that later collectors often took the manuscript apart and sold just the miniature and apart just the miniature जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है होती है यहाँ पे, ये हमने यहाँ से देख लिया, ये क्लियर कर रहे हैं। चलिए आगे, भी कुछ बचा हुआ है क्या, ये वैल्यूज है जो आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। ये एटलस के बारे में बताया हुआ है 18th सेंचुरी के,
मैप टू का एक बार ये देख लीजिए, ये जो सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस तो है, तो ये जो है, ये जो मैप था जो मैंने आपको बताया था, एक्चुअल में ये कौन से एटलस से, इस एटलस से, आपको नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये बताना है ये एटलस है, ये गुलेउम का एटलस है, इसका गुलेउम का, मैप टू का एटलस, ये गुलेउम का। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें कुछ भी हमारा शेष नहीं बचा है, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर। तो जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब हमें सिर्फ हमारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं जो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आप ये सब देख लीजिए, यहाँ पे आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट हो ही गया है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स में ये आपने पढ़ ही लिया होगा, ये सब हमें हमारा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।